तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यूज इन ओरेकल एसक्यूएल। तो व्यूज क्या होता है, व्यू क्या होता है? अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल हैविंग डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स फ्रॉम अ डेटाबेस। मतलब क्या है, व्यू क्या होता है? एक वर्चुअल टेबल होता है जिसमें डेटा एक टेबल से भी हो सकता है और एक से ज्यादा टेबल से भी हो सकता है। अच्छा, ये क्यों बनाया जाता है? इट इज यूज टू हाइड डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब अगर आपको चाहिए मतलब बहुत सारे टेबल से डेटा चाहिए एक साथ, आपको कुछ कुछ कॉलम्स ही चाहिए उन टेबल्स से, और आप उस पे काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या बेटर वे क्या है कि व्यू बना लिया जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर एसक्यूएल प्लस लॉगिन करा है सिस्टीबी, और ये मेरे दो इधर टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, और इनका डेटा ये है जो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अब इन्हीं दोनों टेबल्स को यूज करके हम व्यूज बनाएंगे। तो सबसे पहला, क्रिएटिंग अ व्यू। तो क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट व्यू, और मैंने नाम दे दिया इसका टेस्ट व्यू। एज सेलेक्ट मैं दो ही कॉलम करना चाहती हूँ, सपोज एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम फ्रॉम ईएमपी टेबल। बस मैंने ये दोनों ही सेलेक्ट करे हैं, और ये सिंटेक्स है इसका क्रिएटिंग अ व्यू का। एंटर करेंगे तो आपको ऐसे प्रॉम्प्ट आ जाएगा, व्यू क्रिएटेड, और इसमें से आप सेलेक्ट करके देखेंगे। इसी व्यू का डेटा देखना चाहेंगे तो ऐसे देखेंगे, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम योर व्यू नेम। तो देख सकते हैं तो केवल दो कॉलम फैच हुए हैं, क्योंकि दो कॉलम ही हमने फैच करे थे क्रिएट करते हुए। अच्छा, ये तो हो गया एक टेबल से। अब हम दो टेबल से भी कर सकते हैं व्यू क्रिएट। तो इसी क्वेरी में चेंज करते हैं। अब मैंने लिखा, एक और व्यू बना लेते हैं, टेस्ट व्यू 1। एज सेलेक्ट डिपार्टमेंट से सपोज मुझे चाहिए डी नेम, और एम्प्लॉय से चाहिए मुझे ई नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट और ईएमपी टेबल, वेयर वेयर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर है किसके इक्वल हो? एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल हो। तो एंटर करा तो व्यू इज क्रिएटेड। अब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट व्यू 1, क्योंकि इसका 1 था। तो एंटर करा तो ये डेटा आ गया, डिपार्टमेंट से डी नेम आ गया और एम्प्लॉय से ई नेम आ गया। और जहाँ पे ये दोनों मैच हो रहे थे, डिपार्टमेंट नंबर एक कॉलम है दोनों टेबल्स में, जहाँ उनसे मैच हो रहे हैं उन्होंने उसका डेटा फेच करा है। अच्छा, ये तो था क्रिएट हो गया। अब एक और चीज आती है हमारे पास, सपोज आप मेरे को अपने व्यू में एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैं कौन सी कमांड लिखूंगी? क्रिएट और रिप्लेस व्यू, है ना। और इधर सपोज मैं टेस्ट व्यू 1 में ही मैं अपना एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ एग्जिस्टिंग व्यू में, है ना। तो एज लिखेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट से मैंने ले लिया डी नेम, और एम्प्लॉय से ले लिया मैंने ई नेम, और एम्प्लॉय से लिया मैंने एक और ऐड कर लेते हैं, हायर डेट, जो कि पहले नहीं था, फ्रॉम। अब मैंने लिखा डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर मैच हो। तो इसको एंटर करेंगे। देखो मेन क्वेरी क्या है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। तो व्यू इज क्रिएटेड। अब देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट व्यू 1। तो आप देख सकते हैं हायर डेट भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो दिस इज योर कमांड, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। नेक्स्ट आता है आपका, इफ यू वांट टू ड्रॉप अ व्यू, तो व्हाट। अच्छा, ड्रॉप करने से पहले मैं डिलीट बता देती हूँ। डिलीट करना अगर आपको कोई रोज, तो कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेस्ट व्यू 1, है ना। तो ये सिंपल है क्वेरी, जैसे टेबल से करते हैं। वेयर ई नेम इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिखा XYZ,
तो एंटर करा। अच्छा, डिलीट कमांड की स्पेलिंग नहीं ठीक लिखी, डिलीट, और एंटर करा। 1 रो डिलीटेड। तो अब सेलेक्ट करेंगे टेस्ट व्यू 1 में, तो देखो एक ही रो रह गई है। अब ड्रॉप कमांड क्या है? ड्रॉप भी सेम जैसे टेबल्स को करते हैं। ड्रॉप व्यू मैंने लिखा, अब इसी को कर देते हैं, इसी व्यू को डिलीट, ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप मतलब उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। एंटर करा, व्यू इज ड्रॉप्ड। तो अब सेलेक्ट करेंगे restrict फ्रॉम टेस्ट व्यू 1, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो इसने क्या लिखा, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने उसको ड्रॉप कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्यूज।